आगामी 29 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम मल्लावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, उसके क्रम में सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं वो लगातार चल रही है और पूरी कर ली गई है। और इसमें पूरे जोन को, उस एरिया को 9 जोन और 9 सुपर जोन, 19 जोन, 61 सेक्टर और करीब 109 सब सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें सभी सुपर जोन में आईपीएस रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं, जोन में एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं, सेक्टर्स में क्षेत्राधिकारी रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं और सब सेक्टर्स में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं। लगभग इसके साथ में हमारी 11 पीएससी और 3 सीएपीएफ की कंपनीज भी इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगी हुई है और कुल मिलाकर लगभग 5000 से 6000 के बीच का फोर्स उस दिन लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगा रहेगा। और क्योंकि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में इसमें आसपास के जनपदों से लोग बाग जनसभा में आएंगे, उस क्रम में सभी आसपास के जनपद जिसमें शाहजहांपुर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, उन्नाव है, साथ ही साथ जो हरदोई के जितने भी प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग इसमें लगातार की जा चुकी है। साथ ही साथ एडीजी जोन लखनऊ सर के द्वारा, एडीजी ट्रैफिक सर के द्वारा और जो परिक्षेत्रीय आईजी सर हैं हमारे, उनके द्वारा भी इसमें जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हैं वो की जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के दृष्टिगत क्योंकि करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग आएंगे तो वहां पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। टोटल 16 पार्किंग बनाई गई है और उसमें कलर कोडिंग का भी सिद्धांत रखा गया है। हर जनपद के लिए एक कलर कोड दिया गया है, जो बसें आएगी उनके लिए उस बस के ऊपर उसका नाम लिखा रहेगा, उसकी कलर कोडिंग रहेगी और उसका एक पूरा व्यापक इंटरनल मूवमेंट प्लान बनाया गया है कि जनपद में कहाँ से बस बैठेगी, कौन उन्हें बैठाएगा, उसके अंदर कितने लोग आएंगे और उन्हें कहाँ पार्किंग में आकर उतरना है। इस तरीके से जो 29 तारीख को प्रोग्राम होना है, इसलिए वहाँ के आसपास के सभी जगह पर हमारा जो बॉर्डर सीलिंग प्लान वो व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है। बॉर्डर हमारे जितने भी आसपास के जनपद उनके साथ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जितने बॉर्डर उनको सीलिंग किया गया है, लगातार वहाँ पे चेकिंग चल रही है। आसपास के जितने भी हमारे ढाबे हैं, सराय हैं, होटल हैं, वहाँ पे भी लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जनपद के जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे कौन आ जा रहा है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, वहाँ पे भी लगातार चेकिंग चल रही है। हमारी एलआईयू की टीम और अन्य टीमें लगातार आसूचनाओं के लिए लगातार काम कर रही है और जो भी आसूचना मिल रही है उसके आधार पर काम कर रही है। इस तरह से जो हमारी सुरक्षाओं की व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और 29 तारीख का जो प्रोग्राम होगा उसको सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। सर, सुरक्षा व्यवस्था में कितने आईपीएस सीओ और एडिशनल एसपी रैंक के अफसर तैनात किए गए? 9 आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, 19 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं, 61 सीओ रैंक के अधिकारी हैं, 109 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी। इसके अलावा सादा वस्त्रों में भी ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें भी आईपीएस, सीओ, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। सर, यातायात को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है ताकि जो है सुचारू रूप से यातायात संचालित किया जा सके और सकुशल कार्यक्रम? जैसा कि आपको विदित है कि 29 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का मल्लावा गढ़ के पास में जनसभा का कार्यक्रम है और साथ ही साथ जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के क्रम में करीब जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं, शाहजहांपुर है, फर्रुखाबाद है, उन्नाव है, कन्नौज है, साथ ही साथ जनपद हरदोई है, वहां से लोग आएंगे और इसमें करीब 3000 बसें हैं जो इन जनपदों से आएगी, जिसमें से 1300 के करीब बसें जनपद हरदोई की है, 250 बसें शाहजहांपुर से आएगी, 300 के करीब फर्रुखाबाद से आएगी, 500 कन्नौज से आएगी, 500 ही उन्नाव से आएगी। तो इस तरीके से इन बसों को व्यवस्थित तरीके से बिना किसी ट्रैफिक जाम के, बिना किसी ट्रैफिक व्यवधान के मौके पर लाने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें जो आपके मौके पर कुल 16 पार्किंग बनाई गई है, जिसमें वीआईपीज की पार्किंग अलग है, बसों की पार्किंग अलग है, मीडिया की पार्किंग अलग है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिसर्स की पार्किंग है वो अलग है और जन सामान्य लोगों की पार्किंग अलग है। आने वाले 29 तारीख के लिए जो डाइवर्जन प्लान बनाया गया है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। एक्सटर्नल डाइवर्जन प्लान में जितने भी हमारे भारी वाहन हैं, प्राइवेट बस हैं, जो कि अलग अलग जनपदों से जनपद हरदोई के अंदर एंटर करते हैं, तो उनके लिए डाइवर्जन प्लान 28 तारीख की शाम को 6 बजे से लागू होगा और इसमें हमारे जनपद की साथ ही साथ संबंधित जनपद जहां से डाइवर्जन हो रहा है वहां की एक कंबाइंड फोर्स वहां पे लगाई जाएगी और डाइवर्जन प्लान शाम को 6 बजे 28 तारीख को
29 तारीख को कार्यक्रम समाप्ति तक, जब तक कि सारी बसें वापस अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक लागू होगा। जो हमारा एक्सटर्नल डाइवर्जन प्लान है उसके अंदर कानपुर और कन्नौज से होते हुए, मेहंदीघाट से होते हुए, जो बिलग्राम और मल्लावा हरदोई होते हुए जो सीतापुर और लखनऊ को जाने वाली बसें हैं, वो पूरी तरीके से कन्नौज के बक्सीपुरा से बिल्हौर होते हुए जो बागरमऊ कट है, यानी जो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, वहां से होते हुए लखनऊ की तरफ या सीतापुर की तरफ जाएगी। और यहाँ पर कन्नौज या कानपुर से आने वाली जितनी भी भारी वाहन है, ट्रक हैं, प्राइवेट बसें, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी और वहां पे गुड्स का कंपोनेंट भी रहेगा। फतेहगढ़ से सीतापुर या लखनऊ की तरफ जाने वाली जो भारी वाहन है, उल्लापुर चौराहे से शाहजहांपुर की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। कोई भी भारी वाहन वहां से अंदर एंटर नहीं करेगा। शाहजहांपुर से हरदोई की तरफ जो आने वाले भारी वाहन है, उन सबको NH-24 से सीतापुर होते हुए लखनऊ की तरफ डाइवर्ट करवाया जाएगा। सीतापुर से हरदोई होते हुए उन्नाव, कन्नौज या कानपुर को जाने वाले जो वाहन है, वो लखनऊ होते हुए आपके एक्सप्रेस से NH-27 से वहां पे जाएंगे। लखनऊ से हरदोई होते हुए जो उन्नाव, कन्नौज, कानपुर जाने वाले भारी वाहन है, वो आगरा एक्सप्रेसवे से और NH-27 से जाएंगे। लखनऊ से हरदोई होते हुए जो शाहजहांपुर बरेली जाने वाले भारी वाहन है, वो NH-24 से जाएंगे। उन्नाव बागरमऊ से संडीला, मल्लावा या हरदोई को आने वाले जो भारी वाहन है, वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे और वो आपके जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसी से आएंगे जाएंगे और वहां उनका प्रतिबंध इस तरह पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेंगे। सीतापुर से जो हमारे बेनीगंज एवं अतरौली होते हुए जो उन्नाव की तरफ भारी वाहन आते हैं, वो भी पूरी तरीके से बॉर्डर पर बंद रहेंगे। कन्नौज से हरदोई आने वाले भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्नौज से मेहंदीघाट होते हुए बिलग्राम, मल्लावा जाने वाले जो भारी वाहन है, उनका आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अल्लाहगंज से स्वाइजपुर होते हुए जो भारी वाहन आएंगे वो भी बंद रहेंगे और गंगा एक्सप्रेसवे पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन मुख्य रूप से जो कि मल्लावा कट से मेरठ की तरफ जाते हैं, जो चैनल 351 से शुरू होता है और वो बिलग्राम कट और आपके स्वाइजपुर कट और जलालाबाद कट है, वहां से उस रूट पर केवल और केवल जो बसें हैं हमारी, जिनसे हमारे जनसभा स्थल में संबंधित जनपदों से लोग बाग आ रहे हैं, वो उन्हीं के लिए लागू रहेगा। उस पर अन्य किसी तरीके का बस का या कार का या टू व्हीलर्स का मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। इसी के साथ साथ हमारा अंतर जनपदीय डायवर्जन व्यवस्था भी रहेगी, जिसमें कि हमारे जनपद के अंदर से भी करीब 1300 बसें हैं जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए, विभिन्न विधानसभाओं से होते हुए जनसभा स्थल पर पहुंचेगी। उसके लिए भी डायवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसमें कि बगोली माधोगंज मार्ग पर भारी वाहनों का आगमन पूरी तरीके से बंद रहेगा। कछोना घोषगंज मार्ग पर भी भारी वाहन पूरी तरीके से बंद रहेंगे। घोषगंज से जो थाना मल्लावा मार्ग जाता है और नया गांव से थाना मल्लावा की तरफ जो मार्ग जा रहा है, संडीला से थाना मल्लावा की तरफ जो भारी वाहन का मार्ग जा रहा है, बिलग्राम से थाना मल्लावा की तरफ जो मार्ग जा रहा है, माधोगंज मल्लावा मार्ग पर भारी वाहनों का और इन अन्य मार्गों का जिस पर हमने अभी पहले बताया, उस सभी पर आगमन पूरी तरह से बंद रहेगा। सांडी से जो बिलग्राम पर मार्ग पर भारी वाहनों का आगमन रहेगा, वो भी पूरी तरीके से बंद रहेगा। मेहंदीघाट से मल्लावा बिलग्राम की ओर आने वाले मार्ग पर भारी वाहनों का भी आगमन पूरी तरीके से बंद रहेगा। बिलग्राम चुंगी जो कि कोतवाली शहर से बिलग्राम की ओर जाने वाले मार्ग पर सभी भारी वाहन पूरी तरीके से बंद रहेंगे और उन्नाव की ओर से आने वाले सारी भारी वाहनों का मल्लावा उन्नाव बॉर्डर पर पूर्ण तरीके से उनका प्रतिबंध लगाया जाएगा। और वहां इन सभी इंटरनल पॉइंट्स और एक्सटर्नल पॉइंट्स पर एक हमारी ड्यूटीज भी लगाई गई है, कंबाइंड ड्यूटी भी लगाई गई है। और ये व्यवस्था 28 तारीख की शाम को 6 बजे से 29 तारीख को कार्यक्रम समाप्ति तक लगातार रहेगी।